Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, last क्लास में हमने बात की थी टेल द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड कि दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड. ठीक है, अब बॉडी के अंदर याद रखें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. ठीक है, अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड known as pituitary gland. Okay, so chapter 2, pituitary gland. Okay, याद रखिए guys about the pituitary gland, it is also known as, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के नोट सही आए. पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज ये जो ग्लैंड है ये हमारे पास दूसरे ग्लैंड्स को भी बताता है कि आप लोगों ने कब काम करना है और कैसे काम करना है. ठीक है, सो लाइक हम वी कैन से कि ये हमारे पास बाकी ग्लैंड्स का सरदार है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है, याद रखें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज अ स्मॉल पी लाइक ग्लैंड. ठीक है, ये पी लाइक ग्लैंड होता है प्रेजेंट at the base of brain. ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड पी लाइक ग्लैंड होता है. ठीक है, अब याद रखिए ये हमारे पास ब्रेन में कहां पे मेनली होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द या विद इन द सिला टुर्सिका, से लेकर टुर्सिका. ठीक है, इससे एक चीज़ याद आ गई. हम 2020 या 19 में एकेडमी कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास एक अफगान ग्रेजुएट था. तो हमने उससे पूछा कि आप हमसे कोई क्वेश्चन करें कि हमें आता है कि नहीं आता. तो आगे से वो हमें कहता है कि सिला तुर्सिका कैसे कहते हैं. ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए कि यार सिला तुर्सिका अब क्या होता है. ठीक है, लाइक उसने पश्तो में पढ़ा था MBBS, तो इस वजह से तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे. तो आज हम फिर से इसको पढ़ रहे सिला तुर्सिका. ठीक है, याद रखें सिला तुर्सिका के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब मेन बात इसके अंदर याद रखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसके हमारे पास दो लोब्स होते हैं. एक को हम कहते हैं इंटीरियर लोब, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब. ठीक है, या इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर, टू पार्ट्स. एक हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं बस पी के साथ लिखता हूं. ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, अब याद रखें कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. इस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमारे पास मेनली दो किस्म के सेल्स होते हैं. ठीक है, और याद रखें कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है it produces sex hormones, not sex वाला सेक्स हार्मोन. ठीक है, it is sex, zero sex, SIX, सेक्स हार्मोन, यानी ये 6 हार्मोन्स को रिलीज करता है. ठीक है, इन 6 हार्मोन्स में हमारे पास आता है नंबर 1 इज ग्रोथ हार्मोन. एक को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन. दूसरे को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, एक को हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH.
ठीक है। एक को हम कहते हैं FSH, follicular stimulating हार्मोन्स। एक को हम कहते हैं LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक जो हमारे पास लास्ट है इट इज ACTH यानी एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये 6 किस्म के हार्मोन्स जो है हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्लियर। नाउ यहां पे मैंने मेंशन किया है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स। तो याद रखिए जो हमारे पास 2 किस्म के सेल्स है, यहां पे लेके हार्मोन्स, यहां पे लेके सेल्स। ठीक है, इसमें जो 2 किस्म के सेल्स है दे आर नोन एज एसिडोफिलिक सेल एंड बेसोफिलिक सेल। ठीक है, वन इज नोन एज एसिडोफिलिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं बेसोफिलिक सेल। ठीक है, देखिए वेरी सिंपल, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा ये पी लाइक ग्लैंड होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन। तीसरा इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेटर सीका ऑफ द स्फिनाइड बोन। ठीक है, स्फिनाइड बोन। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके हमारे पास मेनली 2 है। एक को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमारे पास 2 किस्म के सेल्स होते हैं विच इज एसिडोफिलिक सेल एंड बेसोफिलिक सेल। 6 हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है जिसमें हमारे पास आते हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, FSH, LH एंड ACTH। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। अब देखिए ये जो 6 हार्मोन्स हैं इनमें ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन ये 2 हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन is produced by acidophilic cell. ठीक है, so GH and prolactin these are produced by acidophilic cell of the interior pituitary gland. ठीक है, और बाकी 4 जो है TSH, FSH, ACTH and LH ये 4 हार्मोन्स जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द बेसोफिलिक सेल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखिए अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये इस तरह नहीं है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नो हार्मोन प्रोड्यूस, ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, बट रादर इट स्टोर्स 2 हार्मोन्स। देखिए इस सेंटेंस में बहुत फर्क है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये 2 हार्मोन को स्टोर करता है। ठीक है, कौन से 2 हार्मोन को ये स्टोर करता है? नंबर 1 याद रखे, इट इज ऑक्सीटोसिन। एक ये स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन को और दूसरा वासोप्रेसिन को। सो बी क्लियर अबाउट दिस कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ स्टोर करता है। ठीक है, नाउ रिमेंबर गाइस, फॉर एग्जांपल
ये है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, PGLAND, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं गाइस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और जो हमारे पास दिस रेड पार्ट है, दिस इज हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, PPG, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कहा कि ये मास्टर ग्लैंड है। क्यों बोला मैंने मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को भी सिखाता है कि कब और कैसे काम करना है, इस वजह से हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि सर के ऊपर सर होता है, ठीक है। तो अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करना, इसको बताना कि कब आपने काम करना है, ये काम होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस का, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इतना मुश्किल है, इजी नाम रखता तो अच्छा होता, ठीक है। अब इसको रेगुलेट कैसे करते हैं हम, याद रखिए। फॉर एग्जांपल आई विल राइट पिट्यूटरी ग्लैंड हेयर, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको रेगुलेट करना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। अब ये हाइपोथैलेमस कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, याद रखिए। ये हाइपोथैलेमस जो है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर, सॉरी, ये हाइपोथैलेमस एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं स्टिमुलेटरी फैक्टर, ठीक है। ये स्टिमुलेटरी फैक्टर हमारे पास इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। दूसरा, ये हाइपोथैलेमस हमारे पास एक फैक्टर भेजता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी फैक्टर, और ये इनहिबिटरी फैक्टर क्या करता है? इट इनहिबिट पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए, जब भी हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर आ जाता है किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो जाता है तो ये स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करता है, और जब स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज हो जाता है, ये स्टिमुलेटरी हार्मोन हमारे पास ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट्स ग्लैंड, ये ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। और जब ग्लैंड्स हमारे पास एक्टिवेट हो जाए तो ये ग्लैंड्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं व्हाट? हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन है, ये हमारे पास दो काम करते हैं। नंबर वन, ये हमारे पास जिस एक्शन के लिए रिलीज होना था, पहले वो अपना स्पेसिफिक एक्शन करते हैं, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म्ड। लेकिन अपने स्पेसिफिक काम के साथ साथ ये हमारे पास दो काम और करता है। एक ये कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे पास वापस जाके हाइपोथैलेमस के पास जाता है और हाइपोथैलेमस को भी ये इनहिबिट करता है, ठीक है। लेट मी रिपीट इट इन सिंपल वर्ड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। जब हाइपोथैलेमस चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए तो ये स्टिमुलेटरी फैक्टर्स भेजता है, और ये स्टिमुलेटरी फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस चाहता है कि नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं होना, डीएक्टिवेट होना है, तो ये इनहिबिटरी फैक्टर्स भेजता है, और ये इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या करता है? डीएक्टिवेट पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड।
अब जब हाइपोथैलेमस चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए, तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए ये हमारे पास स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करता है। ये स्टिमुलेटरी हार्मोन्स जाते हैं और वहां पे जो भी ग्लैंड्स रिक्वायर्ड है, जो भी ग्लैंड से हमें हार्मोन रिक्वायर्ड है, उस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। जब वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए वो हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारे पास जो हार्मोन है जिस काम के लिए, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुए, तो ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कि ग्रोथ में काम करते हैं, तो ग्रोथ में अपना स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है। अगर हम कहें कि प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ है, तो प्रोलैक्टिन आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्शन में हमारे पास काम करता है, तो जाके अपना मिल्क प्रोडक्शन कर लेता है। तो इसी तरह जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो जाके अपना स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जो स्पेसिफिक एक्शन है वो तो ये परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, ये वापस जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनहिबिट करता है और वापस जाके हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करते हैं ये हार्मोन। सो इस वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड के इस रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन, और ये एक एमसीक्यूज है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट होता है, ठीक है, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन, पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन एंड सो ऑन, ठीक है। सो याद रखें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इनहिबिटिंग हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर पिट्यूटरी ग्लैंड इज वर्क एज अ नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर। क्लियर अप टू दिस? Very good. Now we are coming toward the very first hormone. अब हम क्या करते हैं कि इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये जो 6 हार्मोन्स हैं इनको डिस्कस करते हैं कि आया इन हार्मोन्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, कौन सी चीज इसको इंक्रीज करते हैं, कौन से फैक्टर्स इनको डिक्रीज करते हैं, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो कौन सी बीमारियां हो जाती है बॉडी के अंदर, अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं तो कौन सी बीमारियां हो जाती है। तो ये सारे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दीज हार्मोन वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। बट बिफोर टू स्टार्ट दीज हार्मोन्स एक चीज याद रखें, जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है एंड प्रोलैक्टिन है, ये दोनों एसिडोफिलिक सेल से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो रिलीज है, ठीक है, जहां से ये रिलीज होते हैं वो सोर्स एक है, एक सोर्स से रिलीज होते हैं। दूसरा, ये दोनों हार्मोन्स जो है एक ही रिसेप्टर यानी सेम रिसेप्टर पे काम करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ए रिसेप्टर पे काम करता है तो प्रोलैक्टिन भी ए रिसेप्टर पे काम करता है, तो यानी इनका जो एक्शन है रिसेप्टर पे वो भी सेम है। दो हो गए। तीसरा, इन दोनों के अंदर एक और है, करण अर्जुन वाली बात है, अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन भी डिक्रीज होता है, यानी इन दोनों के बीच में वो ट्विन्स वाले फीचर्स मौजूद है। इस वजह से हम इन दोनों हार्मोन्स को कहते हैं ट्विन्स हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्विन्स हार्मोन। सो लेट मी राइट इट हियर, ट्विन्स हार्मोन्स। देखिए, ये जो ट्विन्स हार्मोन्स वाली बात है ये तो अक्सर एग्जाम में रिपीट नहीं होती, बट अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए कहते हैं कि चलो बताएं मुझे कौन से हार्मोन्स को हम ट्विन्स हार्मोन्स कहते हैं। ये अक्सर जो ग्रुप स्टडी होते हैं या कहीं पे लोग होते हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखें, ट्विन्स हार्मोन्स आर ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। सो गाइज, फर्स्ट आई एम गोइंग टुवर्ड द वेरी फर्स्ट हार्मोन विच इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। लेट मी डिस्कस ग्रोथ हार्मोन। ओके, अब देखिए, याद रखिए, ग्रोथ हार्मोन्स जो है इट वरीज विथ एज। ग्रोथ हार्मोन वरीज विथ एज, यानी इसका जो प्रोडक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द एज। कैसे? मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं एडोलेसेंस एज में, ठीक है। मिनिमम ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं इट इज इन द ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज को हम सेनेसेंस भी कहते हैं, ठीक है।
ओल्ड एज या सेनेसेंस। सो याद रखिए ग्रोथ हार्मोन्स वरीज विद एज, अगर उम्र कम है, एडोलेसेंस है, बच्चे तो उनमें ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर बंदा जितना जितना उम्र ज्यादा होता है, ओल्डर एज में चले जाते हैं, तो फिर ये कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम एडोलेसेंस, मिनिमम इन सेनेसेंस, ठीक है, या ओल्ड एज। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ याद रखें कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेशन, इसको रेगुलेट कैसे करते हैं? रेगुलेशन देखिए, अब गेन आई एम रिपीटिंग कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सो लेट मी राइट हियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लिखूंगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए, अब हाइपोथैलेमस ने करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट फॉर व्हाट? ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा था कि हाइपोथैलेमस जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है स्टिमुलेटरी फैक्टर। तो अगेन ये हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटरी फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, टू एक्टिवेट पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अब ये हाइपोथैलेमस क्या चाहता है कि इस पिट्यूटरी को बोले कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे, इसलिए ये जो स्टिमुलेटरी फैक्टर होगा इट विल बी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, GRF, GHRF ये प्रोड्यूस करेगा। और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन ये क्या काम करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस चाहता है कि नहीं भाई मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करना है कि ग्रोथ हार्मोन ना प्रोड्यूस करे, बाकी चीजें प्रोड्यूस करे लेकिन ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करे, सो याद रखें दिस हाइपोथैलेमस विल ट्रांसफर इनहिबिटरी फैक्टर। सो इसका इनहिबिटरी फैक्टर में मैसेज है फॉर द ग्रोथ हार्मोन, सो ही विल रिलीज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर या हार्मोन, यानी ये वो हार्मोन या फैक्टर रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा कि बेटा आपने क्या नहीं प्रोड्यूस करना? ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, hypothalamus sends growth hormone releasing factor or hormone to activate pituitary gland to release growth hormone. Clear up to this? Very good. Now याद रखिए guys, very important, ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है या हार्मोन है, इसका हमारे पास ड्रग फॉर्म भी मौजूद है, यानी हमारे पास ऐसा ड्रग मौजूद है जो किस जैसा काम करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर की तरह काम करता है। और ये जब ड्रग है ये जाके डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर अप टू दिस? और याद रखिए ये जो ड्रग है इस ड्रग को हम कहते हैं सर्मोरिलिन, ठीक है। ये जो ड्रग है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं वो कौन सा है? सर्मोरिलिन ड्रग है। और ये सर्मोरिलिन ड्रग जो है ये हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में यूज करते हैं, इट इज यूजफुल इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ याद रखिए अगर पिट्यूटरी ग्लैंड चाहता है कि हाइपोथैलेमस चाहे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने इनहिबिट करना है, तो याद रखें इसके लिए ये प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर या हार्मोन, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर है ये भी हमारे पास ड्रग फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ड्रग फॉर्म इसका भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और इसका ड्रग जो है, ठीक है, ड्रग का नाम है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। उस ड्रग का नाम क्या है? सोमेटोस्टेटिन। और याद रखें कि इसका जो एनालॉग है, ठीक है, ये हम यूज करते हैं इन द डिजीज नोन एज एक्रोमेगेली, ठीक है। एक्रोमेगेली कंडीशन में हम यूज करते हैं। क्लियर अप टू दिस? ओके। नाउ याद रखिए
कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करते हैं। यहां तक समझ आ गई? अगेन आई एम रिपीटिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हाइपोथैलेमस चाहे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे तो उसने क्या करना है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये हमारे पास ड्रग फॉर्म में मौजूद है, ड्रग फॉर्म है सर्मोरेलिन, और ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कंडीशन में हम यूज करते हैं ये ड्रग। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर है, उसका भी ड्रग फॉर्म हमारे पास मौजूद है सोमेटोस्टेटिन, और वो हम एक्रोमेगाली में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट व्हिच फैक्टर्स इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। इसको मैं साफ करने लगा। ओके गाइस, सो फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन्स, फैक्टर्स इंक्रीजिंग ग्रोथ हार्मोन। देखिए समझे इस चीज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन को फर्स्ट फैक्टर जो ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है, इट इज लो ब्लड शुगर, यानी हाइपोग्लाइसीमिया। लो ब्लड शुगर को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो जब भी बंदे को लो ब्लड शुगर हो, इट विल इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करेगा। अब याद रखें, जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाए, ये ग्रोथ हार्मोन हमारे पास इंक्रीज करेगा किसको? लो ब्लड शुगर को, यानी जो लो ब्लड शुगर है इसको इंक्रीज करेगा। सो जब ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाए, सो देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, सो द फर्स्ट फैक्टर फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, दूसरा फास्टिंग। अब देखिए, जब बंदा फास्टिंग कंडीशन में होता है तो अगेन हमारे पास ब्लड लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होगा, अगेन देयर विल बी इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे पास फॉर द एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, अगेन हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर हार्मोन। ठीक है, 4 स्ट्रेस। याद रखें, स्ट्रेस के अंदर भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से अगेन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा। ठीक है, और लास्ट याद रखें स्लीप। ठीक है, स्लीप के अंदर भी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। लेकिन याद रखें, स्लीप के 2 किस्म होते हैं हमारे पास, हम स्लीप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे ये। ठीक है, लेकिन फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द नेम्स। स्लीप हमारे पास 2 किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, तो याद रखें, जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होते हैं ये स्लीप के नॉन रैपिड आई मूवमेंट में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ये इंक्रीज नहीं होते। ठीक है, सो इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन बिकॉज ऑफ लो ब्लड शुगर, फास्टिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप। बट स्लीप में कौन सा? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में। ठीक है, वेरी गुड। नाउ which factors decrease growth hormone? Factors decreases growth hormone. देखिए, हमारे पास फर्स्टली
इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन किसकी वजह से? हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। लेकिन अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, फिर हाइपो में इंक्रीज होता है तो हाइपर में डिक्रीज होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, एंड इट्स एनालॉग। देखिए यहां पे मैंने क्या बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना करे। और इसका जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, इसका ड्रग फॉर्म क्या है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या काम करता है? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। सो दूसरा क्या है? सोमेटोस्टेटिन विच डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और लास्ट याद रखे, स्लीप। स्लीप कैन डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन रिलीज, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि सर आपने ऊपर भी लिखा हुआ है कि स्लीप इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, लेकिन यहां पे आपने लिखा है कि स्लीप डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन। याद रखें मैंने कहा दो टाइप से स्लीप के, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होते हैं, लेकिन हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होते हैं। सो स्लीप में कौन सा वाला? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। डोंट वरी, ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह फिजियोलॉजी के अंदर, स्लीप फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ एमसीक्यूज पर्पस के लिए याद रखें, नॉन रैपिड आई इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, रैपिड आई डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। सो नाउ रिमेंबर गाइज, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन? एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। याद रखिए ग्रोथ हार्मोन का जो एक्शन है ये दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है ये दो किस्म के काम करता है, एक डायरेक्ट काम करता है, ये इनडायरेक्ट काम करता है। देखिए ये जो डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट एक्शन जो है, ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ करता है, यानी खुद करता है। डायरेक्ट एक्शन ये ग्रोथ हार्मोन खुद करता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्शन है ये ग्रोथ हार्मोन खुद नहीं करता। इसके लिए इसने एक बंदा पाला हुआ है जिसको वो सैलरी देता है और ये वो काम उस बंदे के थ्रू करवाता है, यानी असिस्टेंट के थ्रू करवाता है। इनडायरेक्ट एक्शन थ्रू असिस्टेंट, यानी खुद नहीं करता, असिस्टेंट को कहता है कि आप करें, ठीक है। ये इसका असिस्टेंट कौन है? असिस्टेंट है इसका सोमेटोमेडिन्स। इसके असिस्टेंट का नाम क्या है? सोमेटोमेडिन्स। इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज मीडिएटेड थ्रू सोमेटोमेडिन, ठीक है। याद रखें सोमेटोमेडिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करें। सोमेटोमेडिन का जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है इट इज लीवर, ठीक है। लीवर अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोमेटोमेडिन, याद रखें इट इज लीवर, ठीक है। याद रखें कि ये जो सोमेटोमेडिन है इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, आल्सो नोन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ILGFS, ठीक है, या IGFs भी कहते हैं इसको। एल को आप रिमूव करें, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? इनडायरेक्ट एक्शन का, सॉरी इनडायरेक्ट एक्शन इज थ्रू सोमेटोमेडिन। सोमेटोमेडिन लीवर से प्रोड्यूस होते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्शन है इट इज एंटी इंसुलिन लाइक, ठीक है, इट इज एंटी इंसुलिन लाइक, ओके। सो याद रखें एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब अगर हम एक्शन की बात करें मेनली एट द बोन्स लेवल, ठीक है, अगर हम बोन्स की बात करें, सो बोन्स ग्रोथ में ये हेल्प करता है, बोन्स ग्रोथ में।
ग्रोथ हार्मोन बून ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अब याद रखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो बून ग्रोथ है, बून ग्रोथ, ये डायरेक्ट एक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का या इनडायरेक्ट एक्शन? सो व्हाट विल बी योर आंसर? अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रोथ हार्मोन का हमने बात की कि दो किस्म के एक्शंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन। अगर मैं बून ग्रोथ की बात करूं, सो बून ग्रोथ के अंदर ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट एक्शन करता है या इनडायरेक्ट एक्शन करता है? कैन एनीवन टेल मी? लेट मी टेल यू। याद रखिए, योर आंसर इज ऑलवेज बी बोथ, यानी ग्रोथ हार्मोन बून ग्रोथ में दोनों एक्शन करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन ये क्या करता है? ये हमारे पास प्री कॉन्ड्रोसाइट्स को कन्वर्ट करता है कॉन्ड्रोसाइट्स में, यानी ये जो काम है डायरेक्ट एक्शन का काम है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन with the help of direct action what do convert pre-chondrocytes to chondrocytes। और याद रखिए, फिर इस स्टेप के बाद जितनी भी एक्शन बून ग्रोथ में होते हैं, बून ग्रोथ के लिए जितनी भी चीजें होती है वो सारे इनडायरेक्ट एक्शन के थ्रू होते हैं, ठीक है। सो रिमेनिंग ऑल एक्शंस थ्रू इनडायरेक्ट एक्शंस। क्लियर अप टू दिस? सो अक्सर एमसीक्यूज में ये भी पूछते हैं कि बून ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का एक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सो दोनों है। डायरेक्ट एक्शन सिर्फ एक काम करता है, प्री कॉन्ड्रोसाइट को कन्वर्ट करता है कॉन्ड्रोसाइट्स में, रिमेनिंग जितनी भी एक्शंस है वो इनडायरेक्ट एक्शंस होते हैं। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ गाइस, लेट मी टेल यू सम डिजीजेस रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन्स। रिलेटेड डिजीजेस कि ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से कौन कौन से बीमारियां होती है, ठीक है। रिलेटेड डिजीजेस, इनमें याद रखिए सबसे पहला डिजीज जो है इट इज नोन एज ड्वार्फिज्म। फर्स्ट डिजीज को हम क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म कहते हैं। और ड्वार्फिज्म कब होगा? जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा। डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन will result a disease known as dwarfism, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरी जो बीमारी है इट इज नोन एज जाइजेंटिज्म, ठीक है। जाइजेंटिज्म कब होगा? याद रखिए, when there is increase in growth hormone। जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तब हम इस डिजीज को क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म कहते हैं। एक और डिजीज है विच इज नोन एज एक्रोमेगेली। याद रखें, ये एक्रोमेगेली जो है ये भी हमारे पास किसकी वजह से होता है? इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। यानी अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज, ड्वार्फिज्म डिजीज, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली? वेरी सिंपल गाइस। कैसे? अगर हम ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज की बात करें, किस में? इन चिल्ड्रंस, then the condition is known as gigantism। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में इंक्रीज हो जाए फिर हम उसको क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाए इन एडल्ट्स, then the condition is known as acromegaly। Clear up to this? Very good। Now remember guys, one important concept। sometime हमारे पास ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल होते हैं। व्हाट? ग्रोथ हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी ड्वार्फिज्म दिखाई देता है पेशेंट्स में। यानी पेशेंट्स को ड्वार्फिज्म होता है लेकिन जब हम चेक करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एनीवन? ओके गाइस, लेट मी टेल यू। ड्वार्फिज्म है, ठीक है,
ड्वार्फिज्म है जब हमने देखा तो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता हो जनरल फिजियोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था सेलुलर हार्मोन्स एंड रिसेप्टर्स, एक चैप्टर था हमने पढ़ा था। उस चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि जितने भी हार्मोन्स हैं ये हमारे पास जब भी कोई एक्शन करना चाहते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन करना चाहते हैं तो ये रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं, बताया था कि नहीं। ठीक है, फिर रिसेप्टर्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप थे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, तो याद रखें जब भी ड्वार्फिज्म हो और ग्रोथ हार्मोन रिलेट नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ हार्मोन तो नॉर्मल है लेकिन ये जिस रिसेप्टर पे काम करते हैं वो रिसेप्टर ही खराब है। ठीक है, तो याद रखें फिर इसमें अगर हम देखें तो देयर विल बी रिसेप्टर प्रॉब्लम, रिसेप्टर प्रॉब्लम। और याद रखें ग्रोथ हार्मोन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है, द वेरी फेमिलियर जेनस काइनेज रिसेप्टर। याद आया कुछ, जनरल फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ा था। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे पास रिसेप्टर में फर्क होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, एब्नॉर्मलिटी होती है, फिर भी हमारे पास क्या हो सकता है, ड्वार्फिज्म हो सकता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल होगा लेकिन फिर भी ड्वार्फिज्म होगा बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिसेप्टर। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। यहां पे एक और चीज याद रखिए अपने पास, अगर हमारे पास हम बात करें इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का, तो इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज मीडिएटेड थ्रू सोमेटोमेडिन। ठीक है, सोमेटोमेडिन्स, इनडायरेक्ट एक्शन सोमेटोमेडिन्स के थ्रू होता है। और सोमेटोमेडिन का दूसरा नाम क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF। ठीक है, अगर इन केस हमारे पास लो IGF हो यानी लो लेवल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो यानी लो लेवल ऑफ सोमेटोमेडिन्स हो, तो याद रखिए फिर ऐसे कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा। ऐसे कंडीशंस में भी क्या होते हैं, हमारे पास ड्वार्फिज्म होते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है याद रखिए, इस ड्वार्फिज्म को जो हमारे पास सोमेटोमेडिन की लो लेवल की वजह से होता है, ऐसे ड्वार्फिज्म को हम कहते हैं लेरन्स ड्वार्फिज्म। ठीक है, उस ड्वार्फिज्म को हम क्या कहते हैं, लेरन्स ड्वार्फिज्म। तो जब कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे कि लेरन ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें, लो लेवल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या लो लेवल ऑफ सोमेटोमेडिन्स। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहां पे होते हैं, रेगुलेट कहां से होते हैं, कौन सी चीज इंक्रीज करता है, कौन सी चीज इसको डिक्रीज करता है, एक्शन उसके किस किस्म के हैं और उसकी रिलेटेड डिजीजेस कौन से हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड हार्मोन व्हिच इज नोन एज प्रोलैक्टिन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम सोर्स, वर्क ऑन द सेम रिसेप्टर, और जब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, इस वजह से हम इनको ट्विन हार्मोन्स कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का जो दूसरा ट्विन है प्रोलैक्टिन, लेट मी डिस्कस प्रोलैक्टिन नाउ। ओके गाइस, द सेकंड टाइप ऑफ हार्मोन, द ट्विन हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब ये प्रोलैक्टिन जो है ये रेगुलेट कैसे होता है, रेगुलेशन। अगेन आई एम राइटिंग हियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करना किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस अगर चाहता है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करूं और इससे प्रोड्यूस करूं क्या, प्रोलैक्टिन। इससे क्या प्रोड्यूस करूं, प्रोलैक्टिन। सो ये हाइपोथैलेमस हमारे पास भेजेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स। ठीक है, PRF, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर भेजेगा। अब ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, याद रखें, एस्ट्रोजन, VIP,
and some transcriptional changes also produce prolactin. ठीक है, सो हाइपोथैलेमस जो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर भेजेगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कि वो क्या प्रोड्यूस करे, प्रोलैक्टिन. ये जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स है एस्ट्रोजन, वीआईपी एंड मच मोर. ठीक है, नाउ अगर हाइपोथैलेमस चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बताऊं कि प्रोलैक्टिन आपने नहीं प्रोड्यूस करने, तो ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस करेगा. और याद रखिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर जो है इट इज डोपामीन. ये क्या है, डोपामीन है. डोपामीन इज द प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर. ठीक है, सो रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज विद द हेल्प ऑफ dopamine and estrogen and VIP. Clear up to this? Very good. Now, what are the factors which increase prolactin productions? So, factors increasing prolactin. कौन से चीजें प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं? ठीक है, नंबर 1 प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी जो है प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. दूसरा लैक्टेशन, लैक्टेशन इंक्रीज प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन. तीसरा याद रखिए गाइस, इट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स also increase prolactin production. 4 suckling of nipples. ठीक है, suckling of nipples increase prolactin production. और लास्ट याद रखे sleep. Sleep also increase prolactin production, but again we have two types, rapid eye movement sleep, non rapid eye movement sleep. So याद रखे it is rapid eye movement sleep. ठीक है, this type of sleep increase prolactin production. ठीक है, now what are the factors that decrease prolactin? Factors decreases prolactin. नंबर 1 मैंने रिमूव किया है यहां पे, सॉरी. हाइपोथैलेमस अगर चाहता है कि प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर क्या है, डोपामीन. सो फर्स्ट फैक्टर विच डिक्रीज प्रोलैक्टिन इज डोपामीन. ठीक है, दूसरा एल डोपा. ठीक है, इट इज अ ड्रग फॉर्म ऑफ डोपामीन, ड्रग फॉर्म ऑफ डोपामीन. ये भी इंक्रीज करता है प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को. ठीक है, और तीसरा याद रखे ब्रोमोक्रेप्टिन. ब्रोमोक्रेप्टिन इज द एनालॉग ऑफ डोपामीन, एनालॉग ऑफ डोपामीन. ठीक है, सो ये भी हमारे पास प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है. नाउ अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाए या प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो जाए, तो ये प्रोलैक्टिन कौन कौन से फंक्शंस करता है. सो फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन. याद रखें, नंबर 1 फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इज produce milk during lactation. lactation के दौरान ये क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, दूसरा it work is a negative regulator of reproduction. ये रिप्रोडक्शन का नेगेटिव रेगुलेटर, इज अ नेगेटिव रेगुलेटर काम करता है. कैसे, देखिए याद रखें, जब भी हमारे पास ड्यूरिंग लैक्टेशन
जब भी लैक्टेशन होती है, अगर लैक्टेशन का नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च करें। ड्यूरिंग लैक्टेशन हमारे पास प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होते हैं। लैक्टेशन इंक्रीजेस प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन जो है हमारे पास गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स को, ठीक है, इनहिबिट GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और इस इनहिबिशन ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से हमारे पास क्या होता है, एमिनोरिया होता है, एमिनोरिया। लेकिन ये एमिनोरिया किसकी वजह से है, प्रोलैक्टिन की वजह से है। और प्रोलैक्टिन कब इंक्रीज हुए हैं, ड्यूरिंग लैक्टेशन इंक्रीज हुए हैं। सो इस एमिनोरिया को हम कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। सो लैक्टेशनल एमिनोरिया के थ्रू ये प्रोलैक्टिन नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ रिप्रोडक्शन का काम करता है। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोलैक्टिन, कि प्रोलैक्टिन रेगुलेट कैसे होता है, इंक्रीज कौन करता है, डिक्रीज कौन करता है, और प्रोलैक्टिन के फंक्शन क्या है, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोलैक्टिन. Okay guys, if you have any question, please write it your question in the comment section. We will answer you. See you in the next chapter. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.